यही विनम्र प्रार्थना इसी प्रकार सर्वदा रहे कृपा सुदृष्टि गिरावाच्य हो रही स्नेह बिंदु भाषते महामना सुस्वागतम महामना सुस्वागतम महागुरु सुस्वागतम महाप्रभु सुस्वागतम। जय गुरुदेव। परम पूज्य परम श्रद्धेय श्री स्वामी बाबा साहेब जी महाराज मंच पर विराजमान हो चुके हैं। सभी भाई बहनों से अनुरोध है कि जो जहाँ कहीं भी हो अति शीघ्र मंच के सामने आकर बैठ जाए, दर्शन और सत्संग का लाभ उठाएं। जय गुरुदेव। सामने आकर बैठो। सत्संग का एक वचन सामने बैठ के सुनना चाहिए। सत्संग समझ में आएगा कि सत्संग किसे कहते हैं। सत्संग कोई कथा वार्ता का नाम नहीं है।
सत्संग कोई भाषण स्पीच प्रवचन का काम नहीं है और सत्संग कोई मनोरंजन नहीं। यह संत महापुरुषों की वचन वाणी जो हम सब जीवों की भवपार कहानी है। जीवात्माएं भवसागर के पार कैसे जाएंगी, अपने मालिक प्रीतम का कैसे दर्शन दीदार करेगी। प्रेमियों, इस युक्ति का नाम है सत्संग और मिलाने वाले को कहते हैं संत सद्गुरु। ये दोनों चीजें आपको मिली सौभाग्य से, लेकिन आपने उसकी कदर नहीं की। किसी पुण्य कर्म के कारण संत महापुरुषों के दर पर तो आप पहुंच गए, लेकिन आपने उसकी कदर नहीं की, उनको जाना माना पहचाना नहीं, धोखा हो गया। और ये ऐसा धोखा है ये रुपए पैसे धन दौलत सामान से इसकी पूर्ति नहीं की जा सकती। प्रेमियों, इस कलयुग में इन जीवों के लिए, इन जीवात्माओं के उद्धार के लिए, कार माया के दर्द से छुटकारा दिलाने के लिए 484 लाख नरकों की योनियों से मुक्ति दिलाने के लिए संत सद्गुरु पधारे और उन्होंने जीवात्माओं को इस देश से निकलने की युक्ति, जिसको आप नामदान कहते हो, वो आपको दिया और उसके बदले आपसे कुछ नहीं। बड़े सावधानी से एक वचन सुनना, अगर एक वचन निकल जाएगा फिर शंका में चले जाओगे। तो एक बार जीवात्माओं के अंदर एक इच्छा उठी कि नीचे के लोगों में क्या हो रहा है, क्योंकि ये सबसे ऊपर के लोग सतलोक सचखंड अनामी धाम प्रभु धाम में बैठी थी। इसके अंदर एक बड़ी प्रबल इच्छा उठी कि नीचों के लोगों में क्या हो रहा। तो सतपुरुष ने इसकी इच्छा के मुताबिक इसको नाम और शब्द और पकड़ाकर इन सुरतो रूह जीवात्माओं को मृत लोक मंडल पर उतार दिया। ऐसे एक बार की नहीं फेंक दिया, समझा बुझा कर। तो बड़ी होशियारी के साथ जाना तो रहना, क्योंकि वो काल माया का देश है। अगर तुमने इस नाम और शब्द डोर को छोड़ दिया तो काल माया अपने पाप पुण्य कर्मों की मेलोनी रचना में तुम सबको फंसा देगा, फिर तुम अपने घर वापस कभी नहीं आ सकोगे। इसलिए समझा बुझाकर सत्पुरुष ने इन जीवात्माओं को मृत्युलोक मंडल पर उतार दिया। प्रेमियों, जब जीवात्माएं मृत्युलोक मंडल पर आई तो काल ने कहा, भाई क्या लेके आई है? उस समय हमारे आप सबके पास सच्चाई, ईमानदारी, प्रेम, प्यार, मोहब्बत, सेवा, दया, सदाचार, परमात्मा की यादगार और तपस्या, त्याग, संयम, वैराग, अच्छा खान पान सब कुछ भरा था। काल ने कहा, फेंक इस सामान को, मेरे देश में आई है मेरा वाला सामान है। हम सब जीवात्माओं ने समझा कोई अच्छा सामान देगा, तो काल के कहने पर अपना अच्छा सामान आपने फेंक दिया। फिर काले झूठ, ये छल कपट, बेईमानी, ये हिंसा, ये मारकाट, ये धोखाधड़ी, अशुद्ध खान पान काल ने दिया, हमने आपने लिया। अब एक महापुरुष की तरफ से आवाज उठी है कि कलयुग में कलयुग जाएगा और कलयुग में सतयुग आएगा। ऐसी अनोखी दिव्य अलौकिक आवाज इस सृष्टि में किसी संत महापुरुष ने नहीं लगाई, जबकि इन 750 वर्षों में कबीर से लेकर कितने संत महापुरुष आए, लेकिन इस तरह परिवर्तन की आवाज किसी ने नहीं लगाई।
जैसी परम पूज्य बाबा ने गुरु महाराज, और आपने उनको अपना गुरु भी बनाया और उन्हीं को भूल गए, उन्हीं को आप भूल चुके हो, उन्हीं की शरण आप छोड़ चुके हो, उन्हीं की दया से आप अलग हो चुके हो। तो बताइए सब कौन कौन करेगा? क्या संत महापुरुष झूठ बोलते हैं? तुम्हारे पास कोई ऐसा इतिहास है कबीर से लेकर जितने संत महापुरुष आए कि किसी ने देश समाज के लिए कोई संकल्प लिया हो, कोई प्रतिज्ञा की हो, कोई वादा किया हो और पूरा न कर पाया हो, बिना पूरा किए ही बीच में धोखा देके बिना बताए मर के चला गया हो? कोई किसी संत का ऐसा इतिहास तुम्हारे पास है? या गुरुओं का कोई ऐसा इतिहास तुम्हारे पास है? या अवतारी शक्तियों का, या ऋषि मुनि योगियों महर्षियों का कोई ऐसा इतिहास तुम्हारे पास है जितने देश समाज की उन्नति उत्थान प्रगति के लिए कोई संकल्प लिया हो, प्रतिज्ञा की हो, वादा किया हो और न पूरा कर पाया हो, बिना पूरा किए ही और बीच में बिना बताए धोखा देके मर के चला गया? फिर तुमने बड़े गुरु के प्रति कैसे संकल्प लेना कर? जबकि सदगुरु दयाल ने ऐसा महान संकल्प लिया है जो कोई यहाँ सृष्टि में पूरा नहीं कर सकता। बाबा जी ने कहा, मैं कलयुग को भगाऊंगा, सतयुग को लाऊंगा, सबको न्याय सुरक्षा रोजी रोटी की व्यवस्था बनाऊंगा, सबको शाकाहारी बनाऊंगा, सबकी जीवात्मा को जगाऊंगा, परमात्मा से मिलाऊंगा और अपने नाम जहाज पर बैठाल कर इन जीवात्माओं को इनके घर पहुंचाऊंगा। इतना बड़ा संकल्प, इतनी बड़ी प्रतिज्ञा जिस महापुरुष ने सृष्टि में ली है उसको तुम कहते हो धोखा देते बोलोगे? तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा जो ये कह रहे हो गुरु चला गया, कितना बड़ा कलंक गुरु पर लगेगा। ये भारत की जनता क्या कहेगी कि तुम्हारा गुरु इतना झूठा था जिसने हजारों वादे किए, एक भी वादा नहीं पूरा कर पाया और 45 करोड़ जीवों को नाम दान दिया, न एक की जीवात्मा जगा पाए, न वापस घर पहुंचा पाए। तुम्हारा ये कहने से कि गुरु चले गए, ये कितना बड़ा कलंक इस संत समाज पर और गुरुओं पर और गुरु नाम पर कितना बड़ा कलंक लगेगा। ये भारत की जनता तुम्हें माफ नहीं करेगी, क्योंकि तुमने इस भारत की जनता को गुरु का प्रचार, उनके वचनों का प्रचार करके इस भारत की जनता को तुमने बताया है और ये भारत की जनता पूछने ही वाली है आपसे। ये पूछेगी, तुमने मेरी दीवारें लिख के खराब की, पेड़ पुड़ियों सड़कों पे लिख के तुमने बताया, पंपलेट पर्चे छपवा के मेरे गांव शहर कस्बों में तुमने मेरे हाथ में पकड़ाए और मेरे गांव शहर कस्बों में खड़े होकर तुमने गुरु का भाषण किया है। उस समय आप क्या जवाब दोगे? तुम्हारे पास कोई जवाब होगा? मैं भी पूछ रहा हूँ आपसे, कुछ कह थोड़ी रहा हूँ, केवल पूछ रहा हूँ कि उस समय आपके पास जवाब क्या होगा। ये भारत की जनता तुम्हारा मुंह नोच लेगी, तुमको गांव की गली शहर कस्बों की सड़कों पर निकलना मुश्किल कर देगी। तुमने इतना इसको सुनाया है और आज तुम्हारा सुनाया, तुम्हारा प्रचार किया ही और तुम अपने मुंह से उसी को झूठा बता रहे हो कि सब झूठ हो गया, सब धोखा हो गया, गुरु को भी झूठा, गुरु के वचनों को भी झूठा, एक तरह का अपराध कर रहे हो। ये कितनी बड़ी इसकी सजा है। तुमने कभी धर्मशास्त्र के पन्ने खोल के देखे हैं कि जो गुरु की निंदा करता है या अपने स्वार्थ लोभ लालच के लिए गुरु को कलंकित करे, बदनाम करे, झूठ बोलने वाला, वादा खिलाफी करने वाला, दगेबाजी करने वाला सिद्ध करे, उस मानव को चमगादड़ की योनि में जन्म मिलता है। चमगादड़ एक पक्षी होता है, प्रेमियों सूरज निकलते उसकी आंख बंद हो जाती, वो सूर्य का दर्शन नहीं कर सकता, इतना नारकी पात की होता है।
सूर्य का दर्शन नहीं कर सकता और पूरे दिन पेड़ में उल्टा टंगा रहता। ये सजा है गुरु की निंदा की। और कोई भोजन पानी नहीं मिलता। क्या आप सब लोग इसी सजा पाने के अधिकारी बनने जा रहे हो? आप ये कह क्या रहे हो और किसके लिए कह रहे हो? अपने गुरु के लिए। जब गुरु तुम्हारा झूठा हो जाएगा तो क्या चेले सच्चे माने जाएंगे? तुम्हारा क्या होगा? तुमने अपने लिए कुछ नहीं सोचा। यही प्रेमियों है काल का दांव। ऐसा काल ने दांव मारा कि सबको गुरु की दया और गुरु की शरण से सबको उठा के बाहर फेंक दिया और सब लोग एकदम बेकार हो गए। प्रेमियों, जब जीवात्मा मृत्यु मंडल पर आई और नामडोर जब उसने छीन लिया काल ने, यही नामदान, इसी को नामडोर कहते। यही नामडोर पकड़ा के तुमको भेजा गया था। जब तक कोई सत्यदेव से संत सदगुरु नहीं आएगा, नाम को नहीं जगाएगा, नाम को नहीं सिद्ध करेगा, तब तक इन जीवात्माओं को कोई नामदान नहीं दे सकता, कोई नामडोर नहीं पकड़ा सकता है। और जब तक जीवात्माएं नामडोर शब्द को नहीं पकड़ेंगी तब तक अपने घर नहीं जा सकेंगी। आपको विचार करके रखना चाहिए। नामदान सृष्टि में कौन देता है? जो सत्पुरुष के हुक्म से आता है और यहाँ नाम को जगाता है, नाम को सिद्ध करता है। यही नाम उसका व्यक्तिगत नाम पावर शक्ति का भंडार होता है और जीवात्माओं को अपने घर जाने का आधार होता है। इतना सीधा साधा, लेकिन आप नहीं समझ पाए हो। नामदान सुनाया नहीं जाता, दिया जाता है। सुनाने वाले तो बहुत से लोग, अगर 10 साल का बच्चा ने गुरु से सुना तो भी आपको सुना देगा, लेकिन सुनाने देने में कोई फर्क है कि नहीं है? जो इन जीवात्माओं को 7 जन्म आगे 7 जन्म पीछे पाप कर्मों को हटा सकता है, वो नामदान देने का अधिकारी बनता है। क्योंकि इतनी बड़ी कर्मों की गंदगी ये कौन उठाएगा? किसके बस की बात है? बाबा जी कितने पहले आपसे सत्संग में कहते थे कि बच्चा सब कुछ करना लेकिन गुरु मत बनना। यह सबसे खराब काम। जो पाप कर्मों की गंदगी को हटाएगा वो यहाँ गुरु बनने का अधिकारी बनेगा। और तुमने एक भी वचन गुरु का नहीं रखा। सत्संगों में तो जाते आते रहे, लेकिन गुरु वचनों को आपने संभाल के नहीं रखा कि गुरु वचन काल माया के देश से बचाने के लिए ही उच्चारण किया जाता। उनका वचन कोई स्वार्थ लोभ लालच के लिए, कोई रात पार धन दौलत के मान सम्मान के लिए नहीं होता है। क्योंकि जो जीवात्माओं को काल माया के देश से निकालने के लिए आया है वो फंसाने का सामान कभी नहीं देगा। अगर फंसाने का सामान देगा तो निकाल नहीं पाएगा। ये जीवात्मा अपने घर नहीं जा सकेगी। प्रेमियों, जब काल माया ने पाप पुण्य कर्मों की मिलोनी रचना में हम सब जीवात्माओं को फंसा दिया, जीवात्माएं वापस घर नहीं पहुंची, तब सत्पुरुष को चिंता हुई। लाग दया कोमल चित्संता, संतों के हृदय में दया उठी। उन्होंने अपना सत्यलोक मंडल छोड़कर इस मृत्यलोक मंडल में काल माया के देश में फंसी जीवात्माओं को निकालने के लिए आ गई और आवाज लगा दी। ऐसे चुपके चोरी से नहीं, आवाज लगा दी। ऐसी आवाज, ऐसा प्रचार, ऐसी जानकारी, ऐसी हमदर्दी किसी संत महापुरुष के इतिहास में नजर नहीं आती है जैसा बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने हम सब जीवात्माओं के लिए आवाज लगाई। हिंदुस्तान का कोई प्रांत, कोई जिला, तहसील, ब्लॉक, शहर, कस्बा, गली, गांव कूचा छोड़ा नहीं जहां पर उन्होंने अपने काम करने की आवाज और परिवर्तन की आवाज को लोगों के कान तक न पहुंचाया। और आवाज सुनते रहे और तुम वक्ता बनकर सबको सुनाते रहे और तुम्हें भूल गए, तुम्हें भ्रमित हो गए, तुम्हें नहीं समझ पाए, तुम्हें नहीं विश्वास कर पाए हो। तो हकीकत तो ये है
जब संत महापुरुष यहाँ पर जीवात्माओं को लेने के लिए आए तो देखा उस समय मन की डोरी माया के हाथ में थी, बुद्धि की डोरी ब्रह्मा के हाथ में, चित्त की डोरी विष्णु भगवान के हाथ में, अहंकार की डोरी भगवान शिव के हाथ में और आत्मा की डोरी निरंजन भगवान के हाथ में। सब जकड़े पकड़े बैठे थे। अब आप सोचिए कि ऐसी स्थिति में ये जीवात्मा बेचारी क्या कर सकती है? क्या कोई ऐसा है जो काल भगवान के डोरी के हाथ से जीवात्मा की डोरी को छीने? इतनी सच सामर्थ्य किनमें है जो काल के हाथ से जीवात्माओं की डोरी को छीनने की ताकत रखता है? वो नामदान देगा, वही नामदान देने का अधिकारी होता है। लेकिन तुमको संत वचन नहीं मालूम, तुमको संत मत की परिभाषा भी नहीं मालूम है कि संत मत किसे कहते हैं। तब आप सोचिए कि हमारे आपकी जीवात्मा के कल्याण के लिए दयाल भगवान ने काल के हाथ से हमारी आपकी डोरी को छीना, तब नामदान दिया। ऐसे नामदान सुनाने से कम थोड़ी होगा, तो देने वाला होना चाहिए। अब आप सोचिए, जिस काल के लिए लिखा है काल बड़ा बरियार, काल इतना जबरदस्त है जिसने बड़े बड़े ऋषि मुनि योगी महर्षियों को, अवतारी शक्तियों को, ज्ञानी विज्ञानियों को अपने हाथ से निकलने नहीं दिया। सबको पकड़ करके इसी लोभ लालच में रखा, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार में फंसा के रखा। अब आप सोचिए कि दयाल भगवान ने हमारी आपकी डोरी को जब काल भगवान के हाथ से छीना होगा, उस समय कितना झगड़ा करना होगा। कोई ऐसे जल्दी अपनी हुकूमत को छोड़ता है, कोई अपनी पकड़ को जल्दी ढीली करता है या अपने अधिकार को कोई छोड़ता है? कितना संघर्ष, कितनी यात्राएं और कितना झगड़ा दयाल ने किया होगा, तब हमारी आपकी जीवात्मा की डोरी को काल के हाथ से छीनकर अपने हाथ में लिया, तब हम सबको नामदान दिया। तब आधा बच्चा नामदान गड्ढे में धकेलने के लिए नहीं दिया जाता। नामदान का मतलब जीव की जिम्मेवारी होती। और बाबा जी ने कहा भी था कि मैं अजर अमर देश से आया हूँ, जब तक इन जीवात्माओं को अजर अमर देश नहीं पहुँचा लूंगा, मैं चैन से बैठने वाला नहीं हूँ। जब तक मेरा एक भी जीव यहाँ रहेगा, मैं बराबर मौजूद रहूंगा। जब मेरे जगह सारे जीव चले जाएंगे, मैं पीछे से जाऊंगा। तो क्या ये झूठ कहा था गुरु ने? मैं पूछ रहा हूँ आपसे, क्या ये सब झूठा प्रचार कराया गया? क्या हमने आपने झूठे गुरु का प्रचार किया या झूठे गुरु को अपना गुरु बनाया? यह सब तुमको जवाब देना होगा। अब ज्यादा समय नहीं रह गया, बहुत थोड़ा समय है। इसी में छटनी कटनी हो जाएगी और इसी में बचे खुचे जीवों का अपना काम हो जाएगा। तुमको तो ये राज कुछ मालूम नहीं है, क्योंकि कोई 5 वर्ष का नामदानी, कोई 10 का, कोई 15, कोई 20 वर्ष का। और गुरुजी पढ़ाई पढ़ा रहे 10 जुलाई 1952 से, तुम बीच में जाके बैठ गए। तुमको क्या मालूम पहले क्या सुनाया, क्या समझाया, क्या इशारा किया, क्या भविष्यवाणी की? आपको तो कुछ मालूम नहीं। वही बेचारे भोले भाले जीवों को इन स्वार्थी लोभी लालचियों ने अपने स्वार्थ लोभ लालच के चंगुल में फंसा दिया उन्हीं को। लेकिन उनको ये नहीं मालूम है कि इसका कितना बड़ा अपराध है और कितनी बड़ी इसकी सजा है। बाबा जी ने क्या कहा था 1971 में? कहा बच्चा बड़ी मेहनत संघर्ष के साथ मैं इस आध्यात्मिक बगीचे को तैयार कर रहा हूँ। तुम्हारा सबका परम कर्तव्य है कि मेरे इस बगीचे का एक भी पेड़ न सूखने देना, न हटने देना। आपने गुरु आदेश माना है, एक भी जीव तुमने लगाया नहीं है और गुरु के लगाए करोड़ों जीवों को अपने स्वार्थ लोभ लालच के लिए गुरु की दया की बाउंड्री के बाहर कर दिया। ये छोटा मोटा अपराध है, इसकी कोई सजा माफ करा सकता है? आपको अधिकार जीव जगाने का था
कि भड़काने भरमाने का, सबका संदेह भूल भ्रम में डालने का था। ये तुमने गुरु आदेश माना है, ये सब सजा है, इसे कोई माफ नहीं कर सकता। बाबा जी ने कहा 50 किलोमीटर तक कोई बच्चा आवाज सत्संग की मिल जाए, सब काम काज छोड़कर तुम उसमें शामिल शरीक हो जाना। तुमको नहीं मालूम है तुम्हारी कौन सी होने वाली दुर्घटना को बचा लिया जाए, कौन सी जानलेवा बीमारी को रोक दिया जाए, कौन से होने वाले आर्थिक धन की हानि को रोक दिया जाए। प्रेमियों, सत्संग सदगुरु की दया का एक बहाना होता है, बहाना। क्योंकि जिस दिन से नाम दान दे देते हैं उस दिन से जीव के कर्मों की बही सदगुरु के हाथ में होती है। देखते रहते हैं कौन सी इसकी घड़ियां खराब है, किन में नुकसान होगा, किन में जानलेवा बीमारी आ जाएगी, कैसे में दुर्घटना में इसकी मौत हो सकती है। ये सब पूरा आपके सामने, और उन्हीं घड़ियों से बचाने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए क्षेत्र में कोई न कोई कार्यक्रम प्रोग्राम डाल दिया जाता है और जीवों को बुला लिया जाता है, उनकी होने वाली दुर्घटनाओं की और जानलेवा बीमारियों की घड़ी को रोक दिया जाता है। यह है समर्थ गुरु की दया। इस अप्रत्यक्ष दया को आप क्या समझेगा? वो तो जो आत्मा के घाट पर बैठकर नाम की कमाई सुबह शाम करते हैं, वो तो इस राज को समझ सकेंगे। बाकी ये बखेड़ा करने वालों ने न पहले समझा है, न अब न आगे समझ पाएंगे, क्योंकि ये काल के जीव है। बाबा जी ने क्या कहा था? कहा मेरे यहाँ काल के जीवों ने बैठ के नामदान सुन लिया है, ले नहीं लिया है, सुन लिया है। काल ने उनकी ड्यूटी लगा दी कि सदगुरु के दरबार में किसी को टिकने मत देना, दया को लेने मत देना, नाम की कमाई करने मत देना, परमार्थ बनने मत देना। उसकी ड्यूटी लगी हुई है। और आपको ये भी बताया गया था कि काल के जीवों की पहचान क्या है? जो नहीं माने हुक्म हमारा, इनके मन को काल संभारा। जो मेरे हुक्म आदेश को न मानेगा, न विश्वास करेगा, अपना आदेश चलाएगा, अपने स्वार्थ और लालच को पाने के लिए। कहा बच्चा बड़ी समझदारी के साथ रहना, ये काल के जीव है। और कहा था मेरे साथ जो लोग रह रहे, चल रहे, खा पी रहे, ऐसो आराम कर रहे, इनमें किसी को महात्मा मत समझ लेना, धोखा हो जाएगा। हमारे अपने बीच में किसी तीसरे को खड़ा मत करना, यहाँ कोई फरिश्ता नहीं है, धोखा हो जाएगा। कहा मेरे साथ रहने वाला कोई व्यक्ति ये कह दे कि मैंने बाबा जी को पहचान लिया, समझ लेना बहुत झूठा है, मुझे कोई नहीं पहचान सकता। उन्होंने चैलेंज किया था ये सृष्टि, पूरी सृष्टि के लिए, कि अगर हिंदुस्तान की पूरी सीआईडी मेरे पीछे लगा दी जाए तो बच्चा मुझे कोई नहीं पहचान सकता। मैं कहूँ ये पहचान किसी को है, क्योंकि गुरु के अनेकों रूप होते हैं, एक रूप नहीं है। तुमने राम का एक छोटा सा सेवक हनुमान था, छोटा सा सेवक, और राम 16 कला से आए थे और कृष्ण 64 कला से आए थे और सदगुरु दयाल अनंतों कलाओं से आए हुए। इनकी कोई गणना नहीं है। जब राम का एक छोटा सा सेवक हनुमान, वो कितने रूप बदल सकता? आपके सामने लिख के बताया गया कि हनुमान ने कितने रूप बदले। सूक्ष्म रूप दर्शिए दिखावा, और विकट रूप धर रंग जरावा, और भीम रूप धर असुर संहारे, रामचंद्र के काज समारे। एक छोटा सा सेवक हनुमान, वो 3 रूप बदल करके लंका में गया और उसको किसी ने पहचान नहीं पाया। वो तो छोटे से सेवक की बात है। और कृष्ण की एक दासी थी, आपने उसका नाम सुना होगा, पूतना। पूतना भी रूप बनाना जानती थी। उसने यशोदा मैया का रूप बनाया और अपने स्तनों में जहर लगा के और कृष्ण को दूध पिलाने गई कि इसको मार दूंगी।
देखिए रूप बनाने वालों के कितने चाटक नाटक। जो सतगुरु दयाल अनंतो रूप कलाओं से आया हुआ है, वो जीव के लिए, जीव की संतुष्टि के लिए, लाभ के लिए क्या नहीं कर सकता है। असीम पुरुष है। अगर सतगुरु दयाल चाहे तो हमें आपको सदैव ले जा सकते हैं, किसी बीच के मंडल में ठहराकर हमारे आपके द्वारा किया गया मनसा वाचा कर्मणा पाप पुण्य कर्मों को वहीं पर अदा करा देंगे। काल को भनक भी नहीं पड़ेगी। ऐसी गुप्त सुरंगे हैं, लेकिन सम्राट दयाल होते हुए भी, असीम होते हुए भी सीमा में रहते, मर्यादा में काम करते, किसी की कोई मर्यादा भंग नहीं करते। ये उनकी मानता है। चाहे हो तो क्या नहीं कर सकते। कहा था बच्चा तुम सब भाग जाओ फिर भी परिवर्तन हो जाएगा। तुमने ये नहीं समझ पाया, जिस महापुरुष को हमारी तुम्हारी जरूरत ही नहीं है। लेकिन सतगुरु दयाल अपने भक्तों का इतिहास बनाना चाहते, इसलिए वो आपका इतिहास बनाना चाहते और आप उनको बदनाम कर रहे कि झूठ बोल गए, धोखा देकर वादा खिलाफी कर गए, दगेबाजी करके चले गए। गुरु क्या सोच रहा, तुम क्या कर रहे, तुम्हारी क्या है पहचान। तो उस सम्राट गुरु के एक एक वचन को आप सावधानी से देखो, बड़े साफ शब्दों में। न कोई मैं अपनी बात कहने आया हूँ, न अपनी बात आपसे मनवाने आया हूँ, न आपसे रुपया पैसा सेवा की कोई भीख मांगने आया हूँ, न किसी की निंदा आलोचना बुराई कर। ये मेरा काम नहीं है। बड़े साफ शब्दों में सुन लीजिए, मैंने पूरे हिंदुस्तान में मंच पर खड़े होकर ये आवाज लगाई है, न मेरे कोई पैर छूना, न मेरे हाथ में कोई रुपया पैसा सामान देना, इसकी बिल्कुल जरूरत नहीं है। हमको जरूरत है अपने इस गुरु परिवार की। ये गुरु परिवार है। जब किसी परिवार में कुछ भी खंडन हो जाता है तो परिवार की शक्ति छीन हो जाती है। जियो गुरु परिवार 45 करोड़ का इस हिंदुस्तान में किसी राजनीतिक नेता पार्टी के बाद इतना जन समर्थन नहीं है, और न किसी धार्मिक मिशन तीर्थ संप्रदाय संघ संगठन के बाद इतना बड़ा जनमत जितना बाबा जी ने अपने अधिक परिश्रम और संघर्ष कष्टों को उठाकर ये 45 करोड़ जीवों का हिंदुस्तान में एक संगठन तैयार कर दिया। ये है अपना गुरु परिवार। मैं यही आपसे सबसे पूछता हूँ, आपसे भी पूछता हूँ। 3 बरस से ऊपर हो गया मुझको, पूरे हिंदुस्तान में प्रेमियों से पूछता हूँ और गुरु के वचनों की याद कराता हूँ। मेरा तीसरा कोई काम है, क्योंकि देखो मेरा कोई खर्चा नहीं, न मैं कपड़े पहनता हूँ जो यानी जेब रखूँ, आपका पैसा रखूँ, न मेरे कोई बीवी बच्चा है जिसके लिए मैं झूठ बोलूंगा या संचय करूंगा, न मेरा कोई भोजन है, मैं कोई फल फ्रूट मेवा नहीं खाता, केवल उबला हुआ पानी पीता हूँ और 24 घंटे में एक सूखी रोटी। मेरा भोजन गरीब से गरीब आदमी नहीं करेगा। उबली हुई दाल, उबली हुई सब्जी, एक रोटी, 24 घंटे में एक रोटी खाकर 3 घंटे 5 घंटे 6 घंटे 3.5 वर्ष से ऊपर हो गया गुरु के वचनों की याद कराते कराते। अब आप सोचिए जब एक सूखी रोटी तो हर गरीब के घर में मिल जाएगी, फिर तुम्हारा रुपया पैसा सामान लेके हम क्या करेंगे, इसकी क्या जरूरत है। लेकिन आप मानते नहीं हो, जबरदस्ती करते हो, ले लीजिए हमारा 1 रुपए 2 रुपए 10 रुपए 20 रुपए इसी सत्य प्रचार में लगा देना। मेरे पास समय नहीं, मैं घर गृहस्थी परिवार से निकलकर आपके साथ चलूं या खेती दुकान दफ्तर व्यापार को छोड़ूं मैं। तो हमने कहा अगर ऐसी कोई श्रद्धा है, मेरे पास छोटी सी गाड़ी है, उसमें तेल डालकर तेल का हवन करके सारे हिंदुस्तान में गुरु की हकीकत का पर्दाफाश कर दूंगा। ये हो जाए। ये काम बाकी सेवाएं आप अपने पास बचा के रखो। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने विश्व को सुख शांति देने का संकल्प लिया है। हमारी आपकी सुख शांति के लिए जिन्होंने 3 साकेत महायज्ञ किए,
पहला अयोध्या का, दूसरा साबरमती अहमदाबाद, तीसरा काशी बम भोले नगरी का, और कहा बच्चा चौथा यज्ञ भी बाकी है जो सतयुग आगमन का होगा। उस यज्ञ का प्रचार में 6 महीने पहले करवाऊंगा। तुम धर्म सेवा समय बचा के रखना, मैं किसी समय आह्वान कर सकता हूँ। वो चौथा यज्ञ किसी मशहूर जगह पर नहीं होगा, न पुराना तीर्थ होगा, न कोई बड़ी नदी होगी, न बड़े शहर कस्बा होगा। बियावान जंगल में एक छोटी सी नदी होगी जहाँ पर 10 करोड़ प्रेमी इकट्ठा होंगे उस यज्ञ में। 10 करोड़, अब तो यही से इशारा समझ लो कि 45 करोड़ संगठन है और बाबा जी कह रहे 10 करोड़ ही। इसका मतलब तब तक 10 करोड़ ही बच पाएंगे, बाकी सब इधर तिथिर हो जाएंगे। ये पहले ही भविष्यवाणी हो चुकी है कि उस यज्ञ में 10 करोड़ प्रेमी इकट्ठा होंगे। उसी चौथे यज्ञ में मैं सतयुग आने की तारीख की घोषणा करूंगा। क्या ये झूठ कहा था गुरु ने? क्या गुरु जी सब झूठे बोलते रहे इतने दिन? आप क्या कहना चाहते हो? कौन सा कलंक लगाना चाहते हो? कौन सा गुरु का अपमान करना चाहते हो? ये भी तो विचार कीजिए आप। ये क्या कह रहे हैं आप? तो किसके लिए कह रहे हैं? जिसको देखा नहीं आज तक आपने। राम को देखा है, कृष्ण को देखा है, हनुमान को देखा है, शंकर को देखा, कोई देवी देवता देखे तुमने? जिनको देखा नहीं, न उनसे सुना है, न उनसे कोई आपने लाभ ही प्राप्त किया है, उनको जिंदा मान के पूजा करते हो। आज भी पत्थर की मूर्ति घर में रख के कहते भगवान, श्रद्धा देखिए। अरे आस्था न मिटाई जाती है न बनाई जाती है। आस्था में ही सच्चा रास्ता जीवों का निकल आता है। देखो कैसी आस्था तुम्हारे देश में कि देख रहे कि पत्थर मूर्ति ले आए कहते भगवान, कागज कैलेंडर घर में टांगे कहते भगवान, और भगवान जिंदा समझकर, मुर्दा नहीं, जिंदा समझकर उसकी आरती करते, सम्मान करते, हाथ जोड़ के प्रार्थना सुनाते, इसका मतलब सुनता है, और भोग लगाते हो इसका मतलब भोजन भी खाता है। यानी उसको भी जिंदा समझकर आप पूजा करते हो जिसको देखा सुना कुछ नहीं। जिस सदगुरु दयाल को बरसों आंख से देखा और कानों से बरसों संदेश सुना, और तमाम शारीरिक पारिवारिक दुख तकलीफ बीमारी महामारियों को आपने इनसे दूर कराया, और इनको कहते मूर्ता, तुमको शर्म नहीं आती कहने में? किसके लिए क्या कह रहे हैं हम? ये भी तुम्हारी समझ में नहीं आया है। ये हम किसके लिए कह रहे हैं? अपने गुरु के लिए। अरे गुरु से पिता से बढ़ के होता है। जब तुम्हारा पिता झूठा हो जाएगा तो क्या बेटा सच्चा माने जाएगा? कभी कोई तुम्हारा सच्ची में कभी विश्वास करेगा? कहेगा उसी झूठी गुरु का ये चेला है जिसने तमाम वादे किए, एक नहीं पूरा कर पाया, इतने करोड़ जीवों को नाम दान दिया, न एक की जीवात्मा जगा पाए, न वापिस पहुंचा पाए। बोलो तुम्हारे ये कहने से गुरु कितना कलंकित बदनाम होगा। तुमने सारे संत मत पर कालिक फूंक दिया, गुरु के नाम पर कलंक लगा दिया है, तो ये अपराध तुम्हारा कैसे क्षमा किया जाएगा? आप विचार कीजिए। अब उस समृद्ध गुरु के एक एक बच्चों को बड़ी सावधानी के साथ देखो। बाबा जी ने कहा बच्चा मेरे सत्संग बच्चों को तुम बहुत संभाल के रखना, जैसे लोग रुपया पैसा सोने चांदी हीरे जवाहरात को गांठ में बांध के रखते हैं। अगर मेरे सत्संग बच्चों को तुमने कहीं बढ़ा दिया तो मेरी दुआ दया के भंडार से तुम करोड़ों को पीछे चले जाओगे। और कहा था ये सूरज पूरब में निकलता है, पश्चिम में डूबता है। ये प्रकृति का आदिकाल का नियम है। अगर प्रकृति भी अपने नियम को बदल दे, ये सूरज बजाय पूरब के पश्चिम में निकलने लगे, तुम इसको भी मान लेना। ये जमीन आसमान की जगह पर चली जाए और आसमान उतरकर जमीन की जगह पर आ जाए, तुम इसको भी मान लेना। लेकिन बच्चा, जो मैं मंच पर बैठकर बोल दूंगा वो इधर उधर होने वाला नहीं है। फिर आप कैसे विश्वास?
क्या मंच का बोला हो गया? अरे अभी तो शुरुआत भी नहीं हुई। गुरु के वादे वचनों का हमने आपने सबने मिलकर केवल प्रचार रूप दिया है, अभी कार्य रूप में कोई वादा वचन सामने सिद्ध नहीं हुआ। फिर आप कैसे करें? तब तक एक आवाज लगा दी लोगों ने कि बाबा जी चले गए। तो हमने कहा फिर इस काम कौन करेगा, परिवर्तन कौन करेगा, ये कलयुग को कौन भगाएगा, सतयुग को कौन ले आएगा? ये ताकत किसी के अंदर सृष्टि में है। और तुमने प्रचार भी किया, भारत की जनता को आपने ये बताया है, ये नाम नहीं इंसान का, ये नाम है भगवान का, और ये काम नहीं इंसान का, ये काम है भगवान का। जब भगवान का काम है, जहां तुम गए हो भगवान एक इंसान है। जहां गुरु को छोड़कर भटके गए हो, जब ये कह रहे हो कि ये काम भगवान करेगा और कोई नहीं करेगा, किसी की बस की बात नहीं है, फिर जहां तुम गए हो जिनकी शरण में वो भगवान है कि वो इंसान भी नहीं है, एक शराबी कबाबी है, एक स्वार्थी लोभी लालची है। तुमने ये किया क्या सब है? एक भी वचन गुरु का अगर संभाल के रखते तो तुमको शंका संदेह भूल भ्रम में डालने वाला कोई पैदा ही नहीं हुआ था। प्रेमियों, संतों के बारे में इसीलिए पहले लिख के रख दिया गया कि आगे आने वाली जनरेशन पीढ़ी ये बेचारी शंका संदेह भूल भ्रम में न चली जाए, संतों के वचनों को न पहचान पावे। तो लिखा क्या है? कभी पढ़ा है तुमने संतवाणी? क्या लिखा है? संत वचन पलटत नहीं, पलट जात ब्रह्मांड। चाहे ब्रह्म अपनी ब्रह्मांड की रचना में तब्दीली बदलाव कर दे, लेकिन संत जो कहेंगे वो करके दिखाएंगे। संतों की जमान दस्तावेज होती है, जिसको आप कहते हो यूनिवर्सल ट्रुथ, अकाट सत्य कोई नहीं कर सकता। और संतों के बारे में क्या? एक एक वचन सुन लीजिए, सारी शंकाएं खत्म हो जाएगी तुम्हारी। लिखा है, संत लेख पर मेख मारे, मेटे अंक कौन न बहाल के, जो ब्रह्मा ने कर्म चला दी, हमारे आपके पाप पुण्य कर्मों की सजा और लाभ देने की संत महापुरुष सेवा के द्वारा उस ब्रह्मा के कर्म का लिखा अक्षर जिसको भाग किस्मत कहते हो उसको भी बदल देती है। इतनी बड़ी सत्य सामर्थ्य सत्यों में, और आपको ऐसे सदगुरु दयाल मिले, लेकिन आप ले जाना माना पहचाना तुम तो कुछ समझ नहीं पाए। और क्या लिखा है? संत दर्श जिन पातक टरई, संतों के दर्शन मात्र से पापों का क्षय हो जाता है। ये काम कोई कर सकता? दर्शन नहीं कर, किसी का दर्शन कर लो पाप चले जाए। विचार करो पहले तुम खड़े कहाँ हो और लिखा कहाँ किसके लिए गया है? संत दर्श जिन पातक टरई, संतों के दर्शन मात्र से पापों का क्षय हो जाता। यहाँ कोई दर्शन देकर तुम्हारे पाप कर देगा? सोचो, पहले विचार कीजिए आप। और जिनको तुम भगवान कहते हो, चाहे त्रेता के राम हो द्वापर के कृष्ण हो, उन्होंने किसी के पाप कर्मों को माफ नहीं किया। राम का इतिहास बता रहा है, भगवान राम ने अपने सगे पिता दशरथ को नहीं माफ किया। अपराध क्या था कि धोखे में श्रवण कुमार की हत्या हो गई। एक हत्या धोखे में। लोगों ने कहा भगवान आपके पिताजी हैं, धोखे में हत्या हो गई, माफ कर दो। भगवान ने कहा नहीं, मैंने कर्मों का विधान बनाया है, मैं अपने विधान संविधान सिद्धांत में कभी समझौता नहीं करता हूँ। बहुत समझाने बुझाने पर भी राम ने कहा नहीं, क्योंकि उन्होंने कर्मों का विधान बनाया। तुम्हारे गोस्वामी जी महाराज अभी कलयुग में आए थे, भी संत थे, इन्होंने रामचरितमानस के माध्यम से सब कुछ आपको इशारा किया और तुम्हारे घर में रखी है। अगर उसी को पढ़ लो तो संतों के विषय में तुम्हें कोई शंका में डाल ही नहीं सकता। उसी में सब कुछ लिखे रखा है। भगवान राम ने अपना कानून बनाया। क्या बनाया? क्या लिखा है कि कर्म है प्रधान ने विश्व रची
मैंने कर्मों का विधान बनाया। कर्मानुसार जो भी अच्छा बुरा पाप पुण्य कर्म आप करोगे तो भगवान राम कहते मैं उसकी परिणाम दे सकता हूँ, न माफ कर सकता हूँ, न खत्म कर सकता हूँ, न अदला बदली कर सकता हूँ। मैं उसका परिणाम अच्छे का अच्छे बुरे का बुरा दे सकता हूँ। और क्या लिखा है कि काल में भी मैं तिन कर भ्राता और सुबह कर्म फलदाता कि मैं महाकाल के हुक्म से आया हूँ यहाँ मृत्युलोक में। जो काल की व्यवस्था से जुड़े बंधे हैं वो मेरे भाई हैं, लेकिन भाइयों मैं तुम्हारे द्वारा किया गया मनसा वाचा कर्मणा पाप पुण्य मैं इसको न माफ कर सकता हूँ, न खत्म कर सकता हूँ, न अदला बदली कर सकता हूँ, मैं इसकी सजा सुना सकता। अच्छे की अच्छी बुरे की देखिए कह रहे मैं ये नहीं कर सकता। और आपको सदगुरु दयाल ने क्या कहा, मैं जीव के पाप कर्मों को नष्ट करने आया हूँ, क्षमा करने आया हूँ और इसकी जीवात्मा को जगाकर परमात्मा से मिलाने आया हूँ और अपने नाम जात पर बैठा कर इन जीवात्माओं को इनके घर पहुंचाने आया हूँ। तुमने अपने सदगुरु दयाल को और त्रेता द्वापर के भगवान के बारे में कुछ नहीं समझ पाए। ये काम अवतारी सत्य भी नहीं कर सकते। उनको सजा देने का अधिकार है, माफ करने का नहीं है। और आपको ऐसे सदगुरु दयाल मिले जिन्होंने सब माफ करने का ही काम किया, सजा का कोई काम नहीं। तुम फिर भी नहीं समझ पाए हो कि मेरा गुरु समय का कितना महान, कितना बड़ा सर्वशक्तिमान है, जो हम सब जीवों के लिए कैसी हमदर्दी की आवाज लगा रहे, कितने हमदर्द। तो आपकी समझ में भी कुछ नहीं है। देखो मनु जी ने जब मनु स्मृति लिखी, ये मानव सृष्टि नर्मदा के द्वारा बनी, मन शत्रुपा जिनसे उपजी सृष्टि अनूपा। मन शत्रुपा नर नारी दो थे, उन्हीं से यह सृष्टि का संचालन और आज भी हो रहा है। उन्होंने अपनी मानव सृष्टि को सुचारू रूप से चलाने के लिए उन्होंने मन स्मृति लिखी। उसमें पहला श्लोक लिखा। श्लोक माने समझते हो, श्लोक माने जंत्र मंत्र नहीं। श्लोक इस मृत्युलोक में मतलब जो आएगा उसको कैसे कर्म करने हैं, कैसा भोजन करना है, कैसे लोगों की संग सोबत करना है, कैसे को देखना, कैसे को छूना है। यह जाति की छुआछूत नहीं है, छुआछूत है गंदे खान पान की और गंदे कर्मों की छुआछूत है, जिसको मनु जी ने लिख करके क्या बताया। स्वयं कर्म करो त्यात्मा, स्वयं तत्फल मत सुनते, स्वयं भ्रमति संसारे, तस्मात् स्वयं विमुच्यते। हे मनुष्य, तू स्वयं कर्मों का भोगता है। अच्छा बुरा कर्म पाप पुण्य कर्म करने का तुझको सृष्टि में अधिकार मिला है, लेकिन पाप पुण्य कर्मों को बताने समझाने के लिए ऋषि मुनि योगी महर्षियों को, अवतारी शक्तियों को, समाज सुधारकों को, ब्राह्मण पंडित विद्वानों को, साधु संत महात्मा फकीरों को समय से भेजा गया कि जाओ मेरे ईश्वरी विधान को संपूर्ण इंसानी जात को बता देना। और आपको सबने बताया क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या पाप है, क्या पुण्य है, क्या शुभ है, क्या अशुभ है, कौन माँ बहन बेटी बहू है, सब जानकारी। लेकिन तुमने कितनी मानी? जरा देखो तुमने मान्यता किसको दिया आज तक। तो सजा नहीं क्या तुम्हें कोई यानी पुरस्कार मिल जाएगा? वो तो सजा पाने के अधिकारी ही सब बन गए। जबकि गोस्वामी जी महाराज रामचरितमानस में लिख के क्या बता रहे कि साधु ज्ञा का फल ऐसा और जरे नगर अनाथ कर देता। साधु संत महात्माओं की आज्ञा का उल्लंघन जो परिवार समाज देश राष्ट्रीय मुल्क करेंगे वो जल के खाक हो जाएंगे।
कितने पहले आपको इशारा, 500 वर्ष पहले संत गोस्वामी जी महाराज आए, 500 वर्ष पहले से आपको लगातार सूचना दे रहे हैं और अपना सूचना देने वाला ग्रंथ रामचरितमानस हर हिंदू के घर में लिखवा के रखवा दिया कि समय समय पर जानकारी लेते रहना कि हमको क्या करना है, कैसे रहना है, किसका खाना किसका नहीं, किसकी कमाई का खाना किसकी कमाई का नहीं खाना, कैसे कर्म करना, यह सारा कर्मों का विधान उसमें लिख के रखा। लेकिन आपने किसी की बात नहीं और कहा मनुष्य को अधिकार दे दिया। 4,84 लाख योनियां, ये विभाग है हमारे आपके द्वारा किए गए अच्छे बुरे पाप पुण्य कर्मों के भुगतान की। यह विभाग बना दिए जिसमें 83,99,999 योनियां भोग की बनाई और मानव योनि योग की बनाई। जब मनुष्य तन में जीवात्मा आएगी तब इसको परमात्मा से मिलने का पूरा अधिकार, क्योंकि ये तन 5 तत्वों से भरपूर है। बाकी 83,99,999 योनियां कोई एक तत्व की, कोई 2, कोई 3, कोई 4 तत्व की, लेकिन मानव तन ये 5 तत्वों से भरपूर है। जब ये तन मिलेगा और इस तन के जानकार संत महात्मा फकीर मिल जाएंगे और वो तुमको नाम की युक्ति दे दे और उस नाम की युक्ति का आत्मा के घाट पर बैठकर जब तुम कमाई करो और जीवात्मा जगे अपने घर की तरफ चले, तब ये मानव जीवन सार्थक होगा। इसके पहले कुछ होने वाला नहीं और आपको तो सब कुछ मिला और तुमसे कुछ भी दिया नहीं गया। जबकि बेचारे सतयुग त्रेता द्वापर कितने ऋषि मुनि योगियों ने जहाँ बैठे हो, ये तपोभूमि है ऋषि मुनियों की। यहाँ पर 88,000 ऋषियों मुनियों ने तपस्या किया और 88,000 ऋषियों मुनियों की मंत्रणा लेकर वेद व्यास ने इसी भूमि पर श्रीमद् भागवत पुराण की रचना की थी। आज उसी पवित्र भूमि पर हम सबको गुरु की दया का एहसास करने का अवसर मिल गया। यह है मालिक की दया जो आपको ऐसी घड़ी मिल गई 18 वर्ष के बाद। 1997 में 10 जुलाई से लेकर 23 जुलाई तक 13 दिवसीय गुरु पूर्णिमा का महान कार्यक्रम इसी भूमि पर सदगुरु दयाल ने किया था और आज आपको 18 वर्ष के बाद मौका मिला। तो आपको तो कहा था बच्चा इसी नैमिष की भूमि पर सतयुग का अंकुरण हो गया। कहा था अंकुरण हो चुका है। अंकुरण जब बीज दाना जमीन में डालते हो अंकुरण अंदर होता, बाहर नहीं होता। बाहर तो पौधा बन के आता। पौधा जब बनेगा जब अंकुरण को अनुकूल परिस्थितियों साधन मिल जाएगी। तुमने उस अंकुरण को अनुकूल साधन दिया, तुमने खान पान ठीक किया है, जबकि कहा था शाकाहारी सदाचारी ब्रह्मचारी सच्चे ईमानदार भक्त बन करके काम करना, ये अंकुरण पौधा बन जाएगा, इसमें फल लगेंगे, तुम्हारे काम आएंगे। और बाबा जी ने यह भी प्रतिज्ञा किया कि लोग पेड़ लगाते हैं, फल नहीं खा पाते, मर के चले जाते, लेकिन बच्चा मैं सतयुग का पेड़ लगाऊंगा, फल खा के जाऊंगा, व्यवस्था बना के जाऊंगा। ऐसे नहीं, ये सब ऐलान हुआ है, लेकिन तुम्हें तो कुछ मालूम नहीं है, क्योंकि तुम तो नए प्रेमी हो। किसी ने कोई हल्ला मचा दिया तुम दौड़ पड़े। तुमने ये भी नहीं देखा कि हम ये कर क्या रहे। अरे तुम्हारे यहाँ बहुत छोटी छोटी चीजों को मान्यता दी जाती। जैसे तुम्हारे मकान की छत पर सवेरे अगर कौवा बोल जाए तो घर के लोग कहते हैं हमारे घर में कोई मेहमान आने वाला। कौवा की बात को सही माना जाता, उसकी भी भविष्यवाणी सही मानी जा रही है। और अगर बिल्ली रास्ता काट दे तो कहते कोई दुर्घटना होने वाली। यानी बिल्ली कौवा की बातें सही और गुरु की बातें सच होती। आपने ये किया क्या? यानी बिल्ली कौवा से भी गुरु की कीमत कम। बिल्ली मांसाहारी, कौवा मांसाहारी,
उनकी बातों को सत्य माना जा रहा और इस सम्राट दयाल की बातों को आपने झूठ माना है। यह सब तुमको सोचना पड़ेगा। मैं तो केवल इशारा कर रहा हूँ आपसे, ताकि आप समय पर ये न कह सको कि हमको किसी ने बताया नहीं था। और मैं कुछ नहीं कहता, केवल आप हुए नहीं, हम आपको कहने देंगे कि हाय हुसैन हम न हुए, हम ये आपको कहने नहीं देंगे। ये पूरे वचन, पूरे वादे, परिवर्तन की प्रतिज्ञा मैं सब आपके सामने खोल के रखे देता हूँ और निर्णय लेना आपका का। अर्जी हमारी, मर्जी आपकी। मैंने पहले कह दिया मैं मनवाने नहीं आया हूँ, मनाने के लिए कुदरत पीछे खड़ी है, एकदम तैयार खड़ी हो बिल्कुल। बाबा जी ने बहुत पहले कहा अभी तो महात्मा समझा बुझा रहे हैं, सब तरह से मना रहे, पाप कर्मों में सेवा करा के माफी भी दिला रहे, लेकिन अगर इनके वचनों को न माना या इन पर न विश्वास किया तो पीछे कुदरत खड़ी है, अपने एक डंडे से 20 करोड़ का मारा न्यारा कर देगी। अरे आप तब मान लेना, हमें कोई जल्दी नहीं, तब मान लेना, मुझे कोई जल्दी नहीं है, लेकिन बताना जरूर। मैं जानता हूं कि आप नहीं मानोगे, ये भी मैं जानता हूं, लेकिन बताऊंगा जरूर कि मेरा फर्ज है। प्रेमियों, एक महात्मा जी थे, वो पहाड़ी पर बैठे थे। एक राजा घोड़े पे चढ़ के गया, देखा महात्मा जी बैठे हैं तो घोड़े को पेड़ में बांध दिया। महात्मा जी के पास गया, दंडवत प्रणाम करके बैठ गया। थोड़ी देर के बाद बोला कि महाराज मेरा भविष्य बता दीजिए। महात्मा जी ने ऐसे देखा उसके चेहरे की तरफ, कहा बच्चा भविष्य तो तुम्हारा मैं बताऊंगा, लेकिन तुम मानोगे। अरे कहा आप बताए, माने न? कहा हाँ, तुम नहीं मानोगे, हम ये भी जानते कि आप मानोगे नहीं, लेकिन हम बताएंगे जरूर, क्योंकि हमारा फर्ज है। तो महात्मा जी ने कहा राजन, जो तुम शिकार खेलने जाते हो जंगल में, ये जीव हिंसा पाप है, तुमने केवल जीव बनाया तो नहीं, तो मारने का तुमको अधिकार नहीं है, इसको बंद कर दिया। जंगल में मत जाना, लेकिन तुम जाओगे जरूर। कहा अगर जाना, कितना सुंदर अच्छा घोड़ा तुमको जंगल में मिल जाए, उसको लाना मत, लेकिन तुम लाओगे जरूर। अगर ले आना तो उस पर सवारी मत करना, लेकिन तुम करोगे जरूर। अगर सवारी करना तो किसी दूसरे राजा की राज सीमा में मत जाना, लेकिन तुम जाओगे जरूर। अगर वहां जाना भी तो किसी स्त्री जात से कोई संबंध मत करना, लेकिन तुम करोगे जरूर। और राजन, तुम्हारी मौत तक का इल्जाम बता दिया महात्मा ने किया। लेकिन प्रेमियों, इसी को कहते होनी, जो तुमने पाप कर्म करके घड़ा भरा है वो फूटेगा अवश्य, उसकी तो सजा आपको मिले, क्योंकि आप मानेंगे नहीं। तो क्या लिखा आपके यहाँ? होनी होनहार बलवान। जो तुमने कर्म किए हैं उसका पाप कर्मों का घड़ा भर गया, उसके लिए महापुरुषों ने क्या लिखा? होनी होनहार बलवान, इसे कोई मत मानो झूठी। गई मंथरा पास के कई, पिला गई बूटी, राम लखन बनवास सिधारे, दे राजा दशरथ की छूटी, इसे कोई मत मानो झूठी। पर नारी के हेतु रावणा, नियत करी खोटी, परिणाम क्या हुआ? लंकगर सोने की टूटी, इसे कोई मत मानो झूठी। होनी बड़ी प्रबल होती है, और होनी है अपने किए गए पाप कर्मों का परिणाम। तो जो किया है, काया से जो कार्य हुई, बिन भोगे बचे नहीं कोई। शरीर से जो भी अच्छा बुरा पाप पुण्य कर्म करोगे, उसका भुगतान इस सृष्टि में केवल सतगुरु दयाल को अधिकार है कि वो सेवा में लगाकर आपके पाप कर्मों को हटा सकते हैं। बाकी सब ने सजा ही दी। त्रेता के भगवान का इतिहास है कि उसने सगे पिता को माफ नहीं किया, राजा दशरथ को उनसे धोखे से श्रवण कुमार किया। क्या हो, एक हत्या को भगवान ने अपने पिता के द्वारा हुई उसको नहीं माफ किया। प्रेमियों, तुमने अपने जीवन में कितने मुर्गे मारे, कितने बकरे मारे, कितने अंडे फोड़े, कितने
उनको छोड़ दिया, अभी को माफ करेगा। तो भगवान राम का इतिहास आपको बता रहा है। वो 4 घटनाएं उनके जीवन की, अगर ये 4 घटनाएं जो रामचरितमानस में लिखी है, इनको तुम अगर पढ़ लेते और समझ लेते, अपने जीवन में उतार लेते, तो आप जान जाते कि हमारे मानव जीवन में हमारे द्वारा कोई ऐसी अमानवीय घटना तो घटित नहीं हो रही, मैं भगवान हमको भी माफ नहीं करेगा। तो 4 घटनाएं कौन सी है भगवान राम की? पहली घटना अपने पिता को नहीं मारती, दूसरी घटना उस ब्राह्मण विद्वान रावण को नहीं मार दिया। उसका अपराध क्या था? धोखे में, यानी मतलब राम की स्त्री का उसने अपहरण किया था। नारी अपहरण की सजा भगवान कभी माफ नहीं करता। आज कितनी बहु बेटियों का अपहरण हो रहा। तुमने कभी बैठ के विचार किया है कि आज समय का राम रावण संग्राम कितना बड़ा होगा, कितना खून खराबा, कितना दर्दनाक होगा? कभी तुम विचार करते हो बैठकर? एक द्रौपदी को नंगा किया जाने का प्रयास उस द्वापर में किया गया, कितना भारी महाभारत हो गया, कितनी जाने चली गई, करोड़ों जीव चले गए बेचारे, और अकाल मौत में चले गए। देखिए आप, और आज कितनी बहु बेटियों को नंगा किया जाता। तुम कभी मानव बुद्धि से बैठ के सोचते हो कि समय का कितना भारी महाभारत होगा, कितनी जाने चली जाएंगी, कितना खून खराबा होगा, ये अकाल मौत में चले जाएंगे, फिर इनको मानव तन कितने हजार वर्षों के लिए नहीं मिलेगा। तुमने कभी बैठ के विचार किया? कुछ नहीं। ऐसे बैठे रहे तो अहंकार हो करते कि हम बहुत जानते हैं, और तुम अपनी जीवात्मा के बारे में भी तो कुछ नहीं जान पाए। अभी तक अपनी जीवात्मा के बारे में नहीं जान पाए, और तो जानकारी छोड़ दीजिए। आप अपनी जीवात्मा के बारे में तुम नहीं जान पाए हो। ये दोजख नरकों से कैसे देखेगी और मालिक की घर कैसे पहुंचेगी, हमेशा इसका रोना धोना कैसे छूटेगा, जन्म मरण से छुटकारा कैसे पाएगी, काल माया के देश से हमेशा हमेशा के लिए रिहाई छुट्टी कैसे मिलेगी इसको? तेरे नहीं कभी बैठ के विचार करते हो। और समृद्ध गुरु दया करके मिल गए तो तुम उनको रख नहीं पाए। यही बात है। एक तो गुरु के दरबार में जाना नहीं जानते, रहना नहीं जानते, और क्या मांगना चाहिए मांगना भी नहीं जानते। अगर सदगुरु दया करके दे दे तो तुम रखना भी नहीं जानते हो, वो भी उठा के फेंक देते हो। तो बताओ तुम्हारी साथ हमदर्दी कैसे की जाए? प्रेमी तो विचार आपको करना चाहिए। प्रेमियों, तीसरी घटना भगवान राम की कुंभकर्ण का वध। रामचरितमानस तो प्रशंसा करती है, कुंभकर्ण सब नहीं बलवंता, कुंभकर्ण के समान कोई बलवान धरती पर नहीं है, लेकिन भगवान राम ने उसका वध कर दिया। तो अपराध क्या था? वो शराब पीता था, मांस खाता था। अब आप सोचिए, अगर भगवान राम का कानून समाज परिवारों में आज लगा दिया जाए तो कितने लोग तुम बचोगे? तुम तो सब शराबी कबाबी हो। तुमने राम के इतिहास को पढ़ा है, माना जाना है कुछ नहीं। इसी कारण कुंभकर्ण का वध किया गया था, और तुम राम के दंड विधान को भूल चुके हो, इसलिए तुम उसी सजा पाने के अधिकारी बन गए हो। लेकिन सदगुरु दयाल ने दया कृपा करके बीच में एक यानी विराम लगा दिया। अभी 8 वर्ष हुए हैं आपको शाकाहार का प्रचार कराना कि किसी तरह से जीव बेचारे बच जाए, शाकाहारी हो जाए, सदाचारी हो जाए, जीवों की हिंसा बच जाएगी, इसको दया कृपा मेहरबानी इस पर हो जाएगी, इसका मानो जीवन सार्थक हो जाएगा, जीवात्मा दो जन नरकों में जाने से बच जाएगी। लेकिन तुमने उन्हीं को जब भुला दिया तो तुम क्या कर सकते? तुम्हारे बस का तो कुछ ही नहीं है। और जब एक मिले काम करने वाले उनको भी आपने छोड़ दिया। देखिए, चौथी घटना क्या है? बाली का वध। ये 4 घटनाएं भगवान राम के द्वारा। अगर इन 4 घटनाओं को आप पढ़ लेते, अपने जीवन में उतार लेते, तो आपको समझ में आ जाता कि अगर हमारे मानव शरीर से कोई ऐसी अमानवीय घटना हो जाएगी
तो भगवान हमको भी माफ नहीं करेगा, क्योंकि उनका इतिहास सामने बता रहा। आपने उनके दंड विधान को बुला दिया। भगवान राम ने बाली का बात किया। क्यों? सुग्रीव को मित्र बना करके फिर बाली को सुनाया। क्यों? एक भाई को दोस्त मित्र बनाते हैं, एक का वध करो। ये कैसी नीति है? कहा बाली बड़ा भाई था और सुग्रीव छोटा भाई था। अगर बड़ा भाई छोटे भाई की स्त्री को अपनी औरत बना के रखे, ये सामाजिक अपराध है, पाप है, जिसको भगवान ने माफ नहीं किया और उसी समय से कानून बना दिया। रामचरितमानस के माध्यम से गोस्वामी जी महाराज भगवान राम के उस कानून को बराबर बता रहे हैं कि ऐसे अपराध तुम मत करना, नहीं तुमको सबको सख्त सजा मिलेगी। तो भगवान राम का कानून पढ़ा तो ने क्या लिखा कि अनुज बधू भगनी सुत नारी और सुन साठये कन्या समचारी इन्हें कुदरा के जोई और तारे बदे एक चुप्पा पहन। कितना साफ है भगवान का कान। क्या कह रहे हैं? अनुज बधू, अनुज माने छोटा भाई, बधू माने स्त्री। छोटे भाई की स्त्री भी बहू के समान होती है। भगनी माने बहन, भगनी सुतनारी, बहन के लड़के की स्त्री भी बहू के समान, और कुंवारी कन्या, ये चारों निजी कन्या के समान है। भगवान राम का कानून कह रहा, अगर इन पर कोई बुरी नजर डाले, ऐसे इंसान का अगर वध कर दिया जाए, कोई पाप नहीं है। बोलो भगवान राम के कानून से तुम बचने के लायक हो। तुम्हारी नजर नारी समाज पर पड़ते ही गंदी हो जाती। तुम्हें कौन बचाएगा? कौन तुम्हारा कल्याण करेगा? दूसरा कानून क्या है कि जननी साम जानो पर नारी और धन पर आए विश्व से भी तुम्हारी। दूसरे की स्त्री को अपनी माँ के समान जानो और दूसरे का धन जहर का जहर मानो। ये दोनों काम तुम्हारे बस के नहीं, ये आप नहीं कर सकते। तुम्हारी आंख सुबह खुलती है, शाम को बंद होती है, सोचते हो किसको लूटना है, किसको ठगना है, किसकी बेईमानी, किसको झूठ बोलना, किसको धोखा देना, किसकी चोरी, किसकी डकैती, किसका कत्ल, किसका अपहरण करना है। तुम राम की पूजा करने के अधिकारी हो। अरे पूजा माने छापा तिलक जनेऊ चंदन बंधन या फिर अधिक काला पीला कपड़ा दाढ़ी बाल नहीं होता। पूजा माने पूरी जानकारी। जब पूरी जानकारी करोगे किसी पक्ष पहलू की, तो सफलता तुम्हारे चरण चूमेगी। प्रेमियों, पूरी जानकारी का नाम ही पूजा, लेकिन तुम्हारी ये समझ में कुछ नहीं आया। तो भगवान राम अपने उन पुजारियों को बता रहे कि तुम धोखे में मत रहना, तुम पुजारी हो कि सजा पाने के अधिकारी हो। ये कानून मेरे पर लेना, आदेश को मानना, आज्ञा को मानना ही तो पूजा है, यही भक्ति है। लेकिन तुम वो तो करते नहीं हो। तुम ये चाटक नाटक दूसरों को दिखाने के लिए जो ये प्रदर्शन कर रहे हो, ये प्रदर्शन से कुछ नहीं होता है। संत मत आत्मदर्शन का विषय है। आत्मा का दर्शन कैसे हो? आत्मा अपना रूप कैसे देखेगी, फिर अपने मालिक का रूप कैसे देखेगी, फिर अपने घर मुकाम मंडल लोग कैसे पहुंचेगी, तब तो उसको सुख शांति मिल सकेगी। लेकिन आत्मा ये समझ में कुछ नहीं आया। न पिछला इतिहास जाना, न वर्तमान में इनका माना, तो इसलिए हमारा सबका भविष्य अंधकार में खड़ा हुआ। अब इसे कोई उजाले में लाने वाला है। इतने दिन से तुम चर्चाएं कर रहे हो, तमाम तरह के अखंड पाठ समाज में, और देश की अखंडता खत्म हो गई, धर्म की अखंडता खत्म हो गई, कर्म की, सत्य की, न्याय की सारी अखंडता ही समाप्त हो गई, और तुम अखंड पाठ करते ही रहे। तुम्हारा करने का मतलब क्या निकला? तुम ये भी नहीं समझ पाए हो कि हम ये सब कर क्या रहे हैं।
यही इसी जानकारी के लिए संत सदगुरु आते हैं और आपको पिछले युगों की जानकारी और वर्तमान में कलयुग की जानकारी, ये चारों युगों की जानकारी आपको देते हैं कि अपने अपने युग की महिमा को समझ लो, जानकारी ले लो, तो तुम्हारा युग, तुम्हारा समय, तुम्हारा वक्त, तुम्हारा शरीर ये व्यर्थ नहीं होने पाएगा। लेकिन जब किसी की बात बोलोगे तो कुछ है। तो वो राजा जिसको महात्मा जी ने बताया था मेरी बात, तुम मानोगे नहीं, मैं बताऊंगा जरूर। बहुत दिनों तक राजा बेचारा सोचता रहा, लेकिन होनी है, अरे समय आ गया, होनी होनहार भगवान की बात साबित हो रही। जैसी हो तब्यता तब तैसी मति हो, और काल रेख की रेख को मेट सके नहीं कोई। जब तुम्हारा विधान बन गया है कर्मों का, उसे कौन मिटा सकता है। तो समय आ गया। मंत्री ने कहा राजन बहुत दिन हो गए शिकार कर खेलने नहीं चले। अरे कहते तुमको नहीं मालूम महात्मा जी ने मना किया था। अरे कहा तो ये भी तो कहा था, देखो काल के जीव साथ में लगे हैं, दयाल की बाणी कह भी रहा, बता भी रहा, लेकिन काल मान्य नहीं देगा क्योंकि उसको दंड देना ही है। कह रहा है ये भी तो महात्मा जी ने कहा था कि कोई घोड़ा बच गया, तुम्हारे पास तो घुड़सवार सुना, तुमको घोड़े की क्या जरूरत। लोगों बात मान के चल दिया राजा, लेकिन महात्मा का वचन कभी झूठा नहीं होता। उन्होंने कहा शिकार कर खेलने मत जाना, इसका मतलब शिकार तुमको मिलेगा नहीं। पूरे दिन शिकार के चक्कर में घूमता रहा, बहुत लालच में बहुत दूर चला गया। जब वापिस लौटा तो रात्रि हो गई। कभी रात हो गई, जंगल में आया तो देखा एक घोड़ा बहुत सजा, इतना खुशनुमा सुंदर जो उसकी घुड़सवार सेना में नहीं था। प्रेमियों वो थी मौत जिसको महात्मा जी ने मना किया था, गिराना मत, वो मौत थी। तो मंत्री ने कहा राजन बहुत सुंदर घोड़ा है। अरे कहा महात्मा जी ने मना किया था घोड़ा मत लिया। कहा रे भी कहा था सवारी मत करना, चलो ले चलो दरवाजे पर बंद होगा तो शोभा होगी। देखिए मौत को लेकर के आ गया, दरवाजे बांध दिया। 3 महीने के बाद एक पड़ोसी राजा ने उस पर आक्रमण कर दिया। मंत्री दौड़ के आया, राजन जल्दी चलो तुम्हारे पर दुश्मन ने चढ़ाई कर दी, जल्दी सेना भेजो। वो राजा ने पूरी घुड़सवार सेना सब लड़ाई के मैदान में भेज दिया। कभी और 6 महीने लड़ाई चली, उसकी सारी सेना युद्ध में मारी गई। मंत्री दौड़ कर आया, कहा राजन जल्दी चलो तुम्हारी सब सेना मार दी गई, जल्दी आप चलिए। कहा मंत्री कैसे चलूं, मेरे पास सवारी नहीं है। अरे कहा घोड़े तो सामने बंधा है। कहा नहीं महात्मा जी ने मना किया था कि सवारी मत करना। अरे कहा ये भी तो कहा था किसी दूसरे राजा की राज सीमा में मत जाना। देखो काल के जीव कैसे पीछे लग जाते हैं। जो दयाल की बात कह भी रहा है, मान भी रहा है, लेकिन कर नहीं पा रहा है। ये है काल की जीवों की हरकत, वो बराबर करते रहते और उसके कहने पर वो उस पर बैठ गया घोड़े पर। रोमियो वो थी मौत एकदम उड़ पड़ी और जब पहुंची लड़ाई के मैदान में अपने दांतों और मतों यानी लातों से इतना जौहर और पराक्रम दिखाया कि सबको मारता काटता 2 राजाओं की सीमा को क्रॉस कर गया और तीसरे राजा की राज सीमा में पहुंचा तो सूर्यास्त हो गए। उस समय नियम था सूर्यास्त के बाद लड़ाई नहीं होती थी। राजा वहीं ठहर गया। उस जिसके यहाँ ठहरा था उस राजा के पास एक लड़की थी। उस लड़की ने कहा पिताजी हमारी शादी कहीं न कहीं तो तुम करोगे, इससे बहादुर राजा कहाँ मिलेगा जो 2-2 राजाओं की सीमा को क्रॉस करता, मारता भगाता दुश्मन को और तुम्हारी सीमा में आ गया। इससे बड़ा बहादुर राजा कहाँ ढूंढोगे मेरे लिए। हो ना हो मेरी शादी इसी से कर दो। मैं महात्मा के वचन कैसे सिद्ध हो रहे। और राजा ने कहा राजन मेरी बेटी ने आपको पसंद किया, मैं चाहता हूं कि साथ शादी हो जाए। फिर मेरे को शादी हो गई। जब शादी हो गई तो राजा ने कहा राजन तुम हमारे जमाई दामाद हो गए हो,
चलो मैं आपको सेना देता हूँ, जाओ लड़ाई के मैदान में। अब सेना लेकर जैसे लड़ाई में चला, दुश्मन का पहला वार हुआ, उसी वार में राजा धराशायी हो गया, क्योंकि महात्मा के वचन सब पूरे हो चुके थे। अंतिम वचन बाकी था कि बच्चा तुम्हारी मौत है, यही बाकी रह गया था। तो जैसे ही उधर से वार हुआ, राजा पहले वार में धराशायी हो गया। जब ये गिर गया, महात्मा जी खड़े सामने पूछ रहे, कहो राजन, माने सब कुछ बताया था और मेरा बताया, तुम याद भी करते रहे और तुम इल्जाम भी करते रहे। मैंने कहा तुम्हारी मौत निश्चित है, अब देख तू मौत के गाल में खड़ा है, तेरी रक्षा करने वाला है कोई। कहने का मतलब है प्रेमियों, महात्माओं के वचन कभी मिथ्या नहीं होते। देर अवेर सवेर हो सकती, लेकिन अंधेर नहीं हो सकती है। उनके वचनों को सिद्ध होने का समय, मुहूर्त, घड़ी सब निश्चित है। एक दिन में नहीं, वो तो समय निश्चित होता है और समय के पहले कुछ नहीं होता है। ये भी आप समझते हो कि समय के पहले अगर कुछ हो जाए तो आप उसको मानोगे नहीं, ये तो गलत हुआ। जैसे समय पर इस वर्ष बारिश नहीं हुई, आपको अच्छा लगा, और जब फसल पकी खड़ी हो तब बारिश होने लगे, अच्छा लगेगा आपको? यह समय की चीज होती है। तो समय को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। गुरु ने जो वचन उच्चारण किए हैं, इस परिवर्तन की आवाज जो सृष्टि में लगाई है, उनके वचन सिद्ध होने का मुहूर्त घड़ी निश्चित है। बाबा जी ने कहा, परिवर्तन का सारा मसाला मैंने बना के रख दिया है, जिस दिन मैं तुमको उसके काबिल देखूंगा और ये सौंप दूंगा तुमको। अब काबिलियत का पता कैसे चले? जैसे विद्यार्थी अपनी योग्यता खुद नहीं बता सकता, उसकी योग्यता कौन बताता है? परीक्षा। बगैर परीक्षा के कोई विद्यार्थी नहीं बता सकता। इसलिए संत महापुरुषों ने अपने अपने समय में अपने जीवों की समयानुकूल कोई न कोई छोटी मोटी परीक्षा का आधार जरूर रखा। बाबा जी ने तो पहले ऐलान किया था, आगे भविष्य में मेरी संगत जब ये सैलाब का रूप लेगी, जैसे नदी में बाढ़ आती है, ऐसे मेरी संगत ये बढ़ेगी तो बच्चा छटनी होगी और कटनी होगी, और इस पर भी जो लोग नहीं माने तो कुदरत चटनी भी करेगी। ये तीनों आपके सामने पहले से परेशान थे और कहा था, जब मेरी संगत बढ़ेगी तब बच्चा मैं एक छोटी सी परीक्षा लूंगा। मैं देखूंगा कौन मेरा सच्चा आशिक है, कौन मेरी गति संपत्ति धन दौलत मान सम्मान का आशिक है, कौन मेरा चेला है, कौन मेरे चेलों का चेला है, कौन गुरुमुख है, कौन मनमुख है, कौन सत्संगी है, कौन संसारी है, कौन भजनानंदी है, कौन विषयानंदी है। कहा मैं इतने टेस्ट लूंगा। आज प्रेमियों हमारे तुम्हारे उस सबके टेस्ट हो। जरा अपने में उतर कर झांक कर देखो कि गुरु के प्रति तुम कितने बड़े आस्थावान हो, कितनी दृढ़ता, कितनी मजबूती, उनके प्रति कितना विश्वास और कितना लगाव, कितना सेवा, कितनी हमदर्दी और कितनी कुर्बानी आपने आई है। ये अपने आप को मतलब देखने का मौका गुरु ने सबको दे दिया। ये सब की परीक्षा अपने आप में देखिए, जरा घूम के तो पता चल जाएगा तुम कहाँ पर खड़े हो। तुम्हें किसी से पूछने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। कहाँ पर खड़े हो, कहाँ खड़ा होना चाहिए, कौन काम करेगा, कौन नहीं करेगा। जबकि बाबा जी ने यह भी इशारा किया, कहा बच्चा मैं परिवर्तन करने आया हूँ, परिवर्तन करके ही जाऊंगा। कोई भाई का रोल हमको परिवर्तन से रोक नहीं सकता है, न मेरा काम कोई कर सकता है, न हमको अपने काम से कोई रोक सकता है। इतनी बड़ी आवाज जिस महापुरुष की, तुम अपने गुरु को झूठ बोलने वाला समझते? क्या झूठ बोले थे? देखिए आप, कहा था बच्चा मैं कलयुग का इतिहास बनाऊंगा,
ऐसा इतिहास बनाऊंगा जो भूते न भविष्यते। सतयुग त्रेता द्वापर के लोग अपने अपने युग का इतिहास पढ़ना भूल जाएंगे। ऐसा चमत्कार होगा जिसको हिंदुस्तानी नहीं सारा विश्व नमस्कार करेगा। तो क्या यही चमत्कार है कि धोखा देके चलेगा? ये चमत्कार हो गया। तुम्हारे पास गुरु का ये भी वचन नहीं है तो तुम सबका संदेश से कैसे बच पाओगे? या तो ये कह दो गुरु जी झूठ बोलते थे, झूठ बोल बोल के सबको इकट्ठा किया और बीच में झूठ बोल के धोखा देके चले, या तो ये कह दो किया। अरे भाई कुछ तो आपको कहना पड़ेगा, ये समय माफ नहीं करेगा, ये तो आपको कहना ही पड़ेगा। आज नहीं तो कल, अब ज्यादा समय नहीं है। महापुरुष ने कितने परिचय आपको दिए हैं, तुम्हारे पास उनकी समझ शक्ति का एक भी परिचय नहीं। इतने बड़े बड़े काफिले इस हिंदुस्तान की सड़कों पर किसी ने कभी निकाले हैं? है किसी के इतिहास में ऐसा? सतयुग त्रेता द्वापर 5,500 कल्प कलयुग का निकल गया। क्या किसी ने इस तरह की शांत ढंग की यात्रा निकाली है या निकाल रहा है या भविष्य में कोई निकाल सकता है? और आपको साथ में लेकर के 1-1 लाख लोगों को साथ में लेकर 50,000 वाहनों के साथ 10,000 किलोमीटर 3-3 महीने लगातार 16-18 प्रांतों में हमें आपको दिखाया, सुनाया, समझाया और कराया, लेकिन आपकी समझ में कुछ एक भी बात तुम्हारी समझ में नहीं। कहा था बच्चा, जहां जहां मैंने मंच लगाकर जो मैंने संदेश दिया है या परिवर्तन की आवाज लगाई है या नव युग निर्माण करने का जो वादा किया है, जब तक ये सब पूरा नहीं हो जाएगा मैं भारत के 1-1 नागरिक से पूछ लूंगा। मैं जनता में बड़े बड़े मंच लगवाऊंगा, फिर भारत की जनता से पूछूंगा कि मैंने जो जो वादे किए हैं ये सब पूरे हो गए कि नहीं। जब भारत की जनता दोनों हाथ ऊंचा करके कहेगी कि बाबा जी सब कुछ हो गया, तब ये बाबा मानने वाले हैं और तभी जाने वाले हैं। मैं आपसे पूछा क्या ये झूठ कहा था? और कहा था बच्चा मैं वो गांधी महात्मा नहीं जो चूक जाऊं। वो चूक गए, गोली के शिकार कर दिए गए, लेकिन हमको मारने के लिए अभी सच्ची में कोई गोला बारूद तैयार नहीं। न मुझे कोई मार सकता है, न मुझे कोई धोखा दे सकता है, न मुझे कोई धन दौलत सामान से खरीद सकता है। मैं अपना काम करने आया हूँ, काम करके ही जाऊंगा, चाहे अपने काम को पूरा करने के लिए हमको इसी शरीर में 400 वर्ष क्यों न रहना पड़े। क्या ये भी झूठ कहा था? क्या 400 वर्ष पूरे हो गए? अभी तो हिंदुस्तान की धरती पर यह प्रचार हुआ है कि बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के शरीर की उम्र 116 वर्ष की। प्रेमियों 400 वर्ष तो नहीं निकलेगी। जिस महापुरुष ने 400 वर्ष तक रहकर अपने काम को पूरा करने का दावा किया हो, उसे भी तुम झूठा कह रहे हो, उस पर भी झूठ बोलने वाला कलंक लगा रहे हैं। आप अपने गुरु को दे क्या रहे हैं? गुरु ने नाम दान दिया, सेवा में पाप कर्मों में माफी करा दिया, तुम्हारे पास केवल मौत का इल्जाम देने के सिवा कुछ नहीं था और कुछ नहीं दे सकते थे। सोचिए आप ये कर क्या रहे हो? ऐसा विचारी विषय है। सदगुरु दयाल ने ऐसे 3 महान वादे किए जो इस सृष्टि में किसी संत महापुरुष ने नहीं किए। एक एक वचन सुनिए सावधानी के साथ, इधर उधर की बातें नहीं होती। यहाँ स्वार्थ लोभ लालच का ढिंडोरा नहीं पीटा जाता है, यहाँ सदगुरु के किए हुए वादे वचनों का ही ढिंडोरा पीटा जाता। तो पहला वादा आपको याद है? नहीं याद। उन्होंने कहा शंका मत करना। बच्चा शंका मत करना, शंका बड़ी दुखदाई है। शंका अगर परिवार में आ जाए तो भाई भाई में तुरंत बंटवारा करा देती, बड़ी नाथिस है शंका। अगर शंका पति पत्नी के बीच आ जाए तो कोर्ट कचहरी मुकदमा अदालत तलाक करा देती। और तुम्हारे पास शंका का इतिहास भी लिखा। वो विद्वान ब्राह्मण रावण, उसने त्रेता के नाम राम के नाम पर
और राम पर शंका किया कि भगवान नहीं है, तो भगवान का नाम नहीं है, और कह रहा था मैं गुरु हूँ, मेरे समान कोई विद्वान पंडित कोई गुरु नहीं, 4 वेद 6 7 18 पुराणों का, मेरे जैसा कोई भगवान नहीं है, बलवान नहीं है, धनवान नहीं है, बुद्धिमान नहीं है। इतना बड़ा अहंकार करता था, लेकिन परिणाम क्या हुआ? नष्ट नामों के 70 पूत 72 नाथी, तार रावण घर दिया न बाती, कोई चिराग जलाने वाला नहीं रहा। ये है अहंकारियों का इल्जाम। और आपको ये सब समझ से जानकारी रखनी चाहिए। दूसरे की मतलब देखी तो पहले तो कहा है, कहा बच्चा शंका मत करना, मैं रामकृष्ण की तरह से बीच के लोग से नहीं आया हूँ जो तुम सबको बीच के में छोड़ के चला जाऊंगा। न मैं ब्रह्मा के ब्रह्मलोक से आया हूँ, न विष्णु के विष्णुलोक से आया हूँ, न शिव जी के सुलोक से आया हूँ, न राम के साकेत लोक से आया हूँ, न कृष्ण के गोलोक से आया हूँ, न देवी देवताओं के देवलोक से आया हूँ। मैं आया हूँ सतलोक सचखंड अनादि धाम प्रभु धाम, जहाँ की ये सारी सुरते रूहें जीवात्माएं रहने वाली हैं, जो आज ये मृत लोक मंडल में मनुष्य शरीर में बैठी है। मैं इनके वास्ते इनको लेने के लिए आया हूँ। देखो कितना साफ, एकदम साफ खुला संदेश कि मैं और किसी काम के लिए नहीं आया हूँ, मैं इनको लेने के लिए। आपको तो सोचना चाहिए, क्या तुम चले गए हो? जो मान गया चला गया। जब लेने वाले को कहते चला गया तो तुम फिर किसके साथ जाओगे और कौन तुमको ले जाएगा? किसको रास्ता मालूम है और किसके पास वाहन जिस पर बैठा कर तुमको ले जाएगा? तुम्हारे अंदर एक भी सत्संग का वचन नहीं।